ओम शांति। 1 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे बाबा ने हम रूहानी मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। प्रश्न है, मुरली का पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुहा गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है, कोई एक जन्म का नहीं है। अनेक जन्म का पाप है, अनेक कड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। इसको बाबा कहते हैं, इसलिए साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आएंगे वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। आत्मा के लिए बाबा ने कहा है। ओम शांति। अब जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं वह खुद ही कहते हैं, हे बाबा, मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है। यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं, कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बच्चा तो बना हूँ परंतु हूँ छोटा बच्चा। अब बाबा ने यहाँ आत्मा के लिए कहा और अलौकिक जन्म जिनका होता है, जो ज्ञान में कदम रखते हैं, जो खुद को पहचानते हैं, मैं कौन मेरा कौन समझते हैं, आकर इस ज्ञान को उठाते हैं और 7 रोज की भट्टी में पकते हैं, खुद को पकाते हैं। तो बाबा ने उन आत्मा रूपी बच्चों को 1 रोज, 7 रोज, 1 मास का और किसी को फिर बड़ा भी कहा, 25 और 15 वर्ष का। तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे खुद जानते हैं कि जब उनका अलौकिक जन्म होता है, जब उनको मुझ ईश्वर की पहचान मिलती है, तो उनका एक नया जन्म। और अलौकिक जन्म कैसे सिद्ध करेंगे कि अलौकिक जन्म है? क्योंकि हम देह से परे हो जाते हैं। हम खुद को इस देह से न्यारा आत्मा निश्चय कर अपना जीवन शुरू करते हैं और विकारों से दूर रहते हैं। और विकारी रूपी माया को हम इस ज्ञान की और योग की अग्नि में दग्ध करना शुरू कर देते हैं। तो शुरू में तो एकदम नहीं होंगे, समय लगता है। तो इसीलिए बाबा ने इस आत्मा को जो अलौकिक जन्म कहा, और 1 रोज का, 7 रोज का, फिर किसी को 15 और 20 वर्ष का भी बाबा ने बच्चा कहा। तो वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैं बच्चा अभी छोटा हूँ, हमको भी अपना वर्षा दे देना, या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली रथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान ने इस रथ का आधार लिया है ना। तो ये भाग्यवान हो गए, भागीरथ हो गए, है ना। जिसने ज्ञान गंगा लाई व ज्ञान अमृत लाया, उनके नाम बहुत हैं। भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापिता भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे हैं। अब यहाँ शरीर के ऊपर जो कपड़े पहनकर आते हैं, उन वस्त्रों की बात बाबा नहीं कह रहे हैं। आत्मा रूपी जो बच्चा है ना, उस आत्मा ने शरीर को कौन सा स्वच्छ है, पतित है, विकारों से भरपूर है, कितना मैला है। किसी के में बहुत कूट के भरे हुए हैं विकार, है ना। किसी में काम का, किसी में क्रोध का दिखे, किसी में बहुत सारे तरह के बाबा के वस्त्रधारी बच्चे हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि इस तरह से कोई तो बिल्कुल मैले पुराने हैं, कोई कपड़े कैसे हैं, संस्कार भी है ना अलग अलग। बाबा कहते कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। क्योंकि बाबा के ज्ञान में चलने का उनके अंदर में
होता ही नहीं है हिम्मत मेहनत, है ना, क्योंकि उनको विकारों को छोड़ना वो आसान नहीं समझते हैं, है ना। उनको लगता विकारों को छोड़ दिया तो फिर रह ही क्या जाएगा, जबकि बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम्हें चोरी करने नहीं कह रहा हूँ, क्या तुम इन विकारों के बिना जीवन यापन नहीं कर सकते, बल्कि और अच्छे से कर सकते हो। फिर किसी किसी को माया आ जाती है और माया के आते वो उसके अंडर हो जाते हैं और ईश्वर से नाता तोड़ देते हैं। तो इस तरह कोई एकदम फट जाते हैं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं यह धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है, कपड़े धोते ही आए हैं, कोई तो अच्छे हो गए हैं, कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं और मैंपन बिल्कुल खत्म नहीं होता। दो मैं होते, एक मैं में आप शरीर में आ जाते हैं और एक मैं में आत्मा अंदर बैठी शरीर के, वह लाइट स्वरूप। तो इस वस्त्र रूपी शरीर को हम अपना नहीं समझते हैं, ये विनाशी शरीर है। तो मैं से एक मेरापन आता है और एक मैं से सब कुछ तेरे में चला जाता है, अर्थात मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। तो इसी तरह बाप कहते कोई नई बात थोड़े ना है, यह धोबी घाट बहुत समय से चलते कपड़े धोते ही रहते हैं, यह धोबी घाट भी है ना, क्योंकि इतनी मैली कुचैली आत्माओं को जन्म जन्मांतर के विकर्मों से कितनी भरी हुई है गंदी आत्माओं को धोते हैं, तो धोबी घाट हुआ ना। और कोई एक आत्मा की तो बात नहीं है, तो आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी बाबा कहते हैं प्योर मिलता है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि कोई कोई कपड़े फट जाते हैं, साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ, बाबा कहते हैं, तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं जो साफ नहीं होते। शुद्ध होकर, खुद शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वह औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। जो उनको बाबा का ज्ञान हो जाता है फिर वो ज्ञान की शंख ध्वनि करने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह खुद बन के दूसरों को भी क्या करते हैं, धोना शुरू करते हैं। यह धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरे बन जाते हैं। सांवरे तो इस समय सभी हैं। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शाहन का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। इस जन्म को तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता है। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते, नहीं सुधरते, तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं। जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है। बाबा कहते किसी किसी के इतने कड़े संस्कार है ना कि वो साथ ही जाने का है ना। भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते हैं। हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी, नष्ट मोहा भी होना है। मोस्ट बिलव्ड बाप है। आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है, द्वापर से लेकर वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं। मालूम पड़ जाता है। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। सिर्फ मैं ही तुम्हारा हूँ और मुझ बाबा के ज्ञान में ही सार है, बाकी सब बेसार है, बेकार है, सब झूठा है, सिर्फ एक मेरा ही ज्ञान सच्चा है। तो बाबा कहते इसलिए मुझे याद करो। उठते बैठते जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो एक दो की याद रहती है ना। यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भागंते हो जाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उनको याद ही नहीं करते। ऐसे और कोई कह ना सके मैं कल्प पहले मुआफिक अजामिल जैसे पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते हैं मैं तो बेकार बेगर रह नहीं सकता हूँ। माताओं बहनों को ऐसे बहुत आते हैं मुश्किलें, है ना। ये माया विकारी रूप जो माया है वो बहुत आती है। एक ही घर में हंस और बगुला जो रहते हैं, तो बाबा कहते हैं माताएं बहनें तो कहती हैं कि बाबा मुझे शुद्ध करो, है ना, मुझे विकारों से छुड़ाओ।
लेकिन फिर घर में जो बाबा कहते हैं रहते हैं, वो कहते हैं कि हम इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। झगड़ा पड़ जाता है, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जो पवित्र नहीं बनते वह कितने विघ्न डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे के संभाल कौन करेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है ना। एक पवित्र बनते, दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते हैं। हर घर में चलता ही होगा। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वह कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्ट वहां हो जाते हैं। राजा एक को भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं। यहाँ मुश्किल निकलते हैं, हाँ ऐसे भी निकलेंगे। कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं जिन्होंने संन्यास किया है। अभी तो यह है ज्ञान मार्ग, हर एक समझ सकते हैं। हम कहाँ तक धोबी बने हैं, क्यों ना अच्छा धोबी बने। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो जरूर बहुत अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बनौरों को बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। अब ये तो संसार ही 5 भूतों वाला है ना। आसुरी संप्रदाय है, रावण राज्य है, तो पूरे विश्व में रावण व्याप्त है। कोई एक घर में या कोई एक स्थान पर नहीं है। तो बाबा कहते हैं हर कोई कौन से उसमें है, 5 विकारों रूपी भूत के वश में है। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मम्मा में तूफान तो आएंगे, मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। देखो बाबा ने आज एक क्लियर कहा है। देखिए बाबा खुद भी कहते हैं, बच्चों को देखो कितना लिफ्ट देते हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुमको इस एक जन्म से तो इस देह भान में या इन 5 विकारों में वश में होने जन्म जन्मांतर हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आज आपने ज्ञान सुना और आज ही आप सब परिपक्व हो जाएंगे, परफेक्ट बन जाएंगे। तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये दुनिया में सतयुग आ जाए, और किसी एक की पवित्रता और एक को बाबा कहते हैं परफेक्ट बनाने से तो दुनिया नहीं बदलेगी ना। जब तक हर किसी की कर्मातीत अवस्था नहीं हो जाती तब तक सतयुग कैसे आए। तो इसमें समय लगेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषार्थ नहीं करना या कोई विकार की बात कर रहा है तो बस बाबा ने तो कह दिया अभी समय है तो बस चले जाओ। कोशिश करिए, करते 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 वृत्ति से आप सृष्टि बदल सकते हैं। तो सामने वाली विकारी आत्मा की मनोदशा पर भी आप अपने संकल्पों की शक्तियों से उसे बदली कर सकते हैं। भोजन में, पानी में, आप चलते फिरते उठते बैठते खुद को परम धाम में अनुभव करें। अनादि स्वरूप को याद करें। ईश्वर का ज्ञान सूर्य की छत्र छाया में खुद को प्योर पवित्र आत्मा देखें, और यही वाइब्रेशंस आप अपने सामने वाले युगल साथी को भी डालिएगा तो जरूर कुछ एक समय में आपका मन भी और सामने वाली आत्मा भी पवित्र बन जाएगी। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से कपड़ा जो भी बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, है ना, नहीं तो भूत आते रहेंगे। बाबा कहते हैं छठ मायावार कर कांध नीचे करा देती है। तो इस तरह बाप हम बच्चों को बैठ कितना कितना समझाते हैं। बाबा कहते हैं तूफान आएंगे, है ना, लेकिन मनसा तो आए, मन में तो संकल्प उठते हैं। और क्योंकि फिर बाबा वही बात कहते हैं
कि मीठे बच्चे, आपको इस जन्म का तो याद है कि आपने इस जन्म में 6 वर्ष की आयु से क्या अच्छा क्या बुरा किया। किसी को नहीं पता तो भी आपकी आत्मा इस बात को जानती है कि आपने बुरा भी किया, अच्छा भी किया। लेकिन आपको इसके पहले वाले जन्म का कुछ भी नहीं पता। और ये जो आपने इस जन्म में शरीर पहना है ना, और ये आत्मा का कोई ये जन्म अकेला नहीं, ये और जन्म लेकर के इधर आई है। तो उस जन्मों के भी आपको हिसाब रखने हैं। तो ये मन में यदि कुछ मनसा में तूफान आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं फिर भी कर्मेंद्रियों से नहीं एक्टिव होना है। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की है श्रीमत, बाकी सब है भूतमत। श्रीमत को भूले और यह भूत आए, झट माया वार कर कांधा नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं, सर्विस कर रहे हैं बच्चे मूत पतीली कपड़ों को धोने। 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़े ही कहेंगे। मुरली के बीच में बाबा से माफी चाहूंगी और बाकी जो भी अपने एक विशेष आत्मा के लिए नहीं है। लेकिन देखिए, जब इस संसार में मनुष्य ईश्वर को तक बुरा भला कह देता है, ईश्वर के बारे में भी ना जाने क्या क्या कह देता है, तो हम सब मनुष्य आत्माएं तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। जब उन्होंने देवी देवताओं से लेके भगवान को तक कोसा है, जब उनके उसमें जा सकते हैं खिलाफ, तो हम आप तो कुछ भी नहीं है। आज के समय में जो हम बहनें ग्रस्त में रह करके, बहुत सारी बहनें ऐसे हैं जो सेवा कर रही हैं बाबा के निमित्त बच्चे बन करके, आत्मा दूसरी आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाबा की आड़ में इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे बाबा के गीत रखेंगे, प्रोफाइल पिक्चर रखेंगे, और वो क्या करते हैं, सेपरेट से बाबा की आड़ में इतना विकारों में धक्के में गिरे हुए हैं गड्ढे में, और औरों को भी वो उस गड्ढे में खींच रहे हैं। देखिए, उस ईश्वर की आड़ में आप ये करेंगे तो आपको कहाँ जगह मिलेगी, जरा सोचिए तो। फिर भी वो ये समझते हैं आज के समय में पैसे और एक विकारों में गिर जाते हैं। पैसे के लिए सब कुछ, अपना तन मन धन सब कुछ बेच देते हैं। कितनी पाप आत्माएं हैं इस संसार में, कितनी विकारों में गिरी हुई हैं, उस दलदल में फंसी हुई हैं। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा मुरलियों में कहते हैं, लेकिन नासमझ बनकर औरों के ऊपर ठप्पे लगाते रहते हैं। उस विचित्र निराकारी दुनिया के हम निराकारी आत्माएं बच्चे, और वो इस शरीर रूपी चित्र का चित्रण करने में लगे हुए रहते हैं। जबकि आपको तो जो विचित्र आत्मा है वो क्या है, आपके मुख से क्या कुछ ऐसा भटकाने वाली बात, या ऐसा कुछ व्यर्थ, या ऐसी कोई किसी बच्चे को या किसी भी मनुष्य आत्मा को गलत रास्ते पर ले जाने वाली बात उस आत्मा के मुख से निकल रही है, तो आप आर्ग्यू करें। बाकी इस शरीर रूपी चरित्र का चित्रण ना करें। आत्मा के संस्कारों का, स्वभाव का, और यदि ज्ञान में चल रहे हैं तो वो आत्मा क्या कह रही है उस पर विशेष ध्यान देना है। बाबा ने कहा है विशेषताओं का चश्मा पहनो, है ना। हर किसी में एक ना एक गुण है, उस गुण को परखो, उस गुण को देखो, है ना। बाकी मैं आया हूँ सुधारने, तुम्हारे में क्या ताकत है जो तुम दुनिया को सुधार पाओ, है ना। अच्छा, ओम शांति। माफी बाबा, बीच में ये सब। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़े ही कहेंगे।
उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने लिए, है ना। कपड़े को ऐसे झट 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 सोफे पे पलंग पे पटकते हैं ना, तो बाबा भी कितना ज्ञान का झटका मारते हैं, सटका, लेकिन फिर साफ करने के लिए मारते हैं। लेकिन कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूँ। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, शर्माना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं, लायक नहीं बनते। तुम यहाँ आते हो लायक बनने, अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है, सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो वह जरूर एक ही होगा जिसको हे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था। बाप कहते हैं 5-5 हजार वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे, फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं है। वहाँ माया है नहीं, पावन बनने बगैर तुम बैकुंठ जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, ना कि प्रजा की। यह तो है ही दुख धाम, भल धनवान है क्योंकि ये अच्छे कर्म किए हैं। यह है लौकिक राजाई, स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं मेरे श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तुम सजाए नहीं भोगेंगे। ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़ यहाँ बैठ जाना है। बच्चों को ही तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा धोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है ना। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे लौकिक में जिस ड्रामे में तुम पार्ट में हो, जैसे किसी ने पिता का रोल किया तो उसे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है ना, ताकि बच्चों की पालना कर सके। तो बाबा कहते हैं मेरी रचना तुम हो, लेकिन तुम्हारी भी तो एक रचना है, उस रचना का जिम्मा तुम्हारा ही है। मैं इधर आकर बिठा करके तो सबको पालना नहीं दे सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं वो भी करो, ग्रस्त में बहने हैं, उनको भी रचना है तो उनका पालन करना है ना, उनकी देखभाल करना तो माताओं का काम है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से धंधा धोरी में घाटा फायदा होता है, सतयुग में तो है प्रारब्ध, वहां घाटे आदि की कोई बात नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात नहीं। पूरा ज्ञान ना लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा, श्रीमत पर चलने से। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनते हो तो अच्छा ही पद पा लेंगे। हाँ, पा लेते हो ना, उनका मान यहाँ ही होता है। नंबर बार राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए माता पिता को। मदर फादर कर्म सीखते और सिखलाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकारों में ना जाओ, परहेज पर चलो। युक्तियां बहुत बदलाते रहते हैं। अविनाशी सिरजन बाबा है, बाकी सभी हैं पेशेंट्स। तुम मददगार बनते हो, तुम हो नायाब सर्जन नंबरवार। सबसे तीखा विनाशी सर्जन श्री बाबा ही है। सर्जनों में नंबरवार होते हैं ना, कोई तो लाख भी कमाते, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर पाते। हाँ, कोई नहीं भर सकते। कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते तो उनके लिए कहेंगे ना यह छी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते। ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं, यह भी ड्रामा। बाबा आते ही हैं सुख देने लिए। साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्रायः लोप हो गया है। अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा नहीं है। ना हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं, होगा तो मैं आना ही क्यों। तो जरूर और भी धर्म की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम में ही जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं मैं इसके लिए ही आया हूँ। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए
क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती है ना। अपनी बुद्धि के उस आईने में देखो, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन नहीं सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ, इस शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे करूं। तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सुदेवी देवता पावन बन रहे हैं, अभी बने नहीं है, पुरुषार्थी हैं, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता है। वही सारे ब्रह्मांड, मूल बदन, सूक्ष्म बदन, स्थूल बदन, ब्रह्मांड, मूल बदन, सूक्ष्म बदन और ये स्थूल बदन सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते, समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्टी रही, कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए है ना। बाबा ने देखा ना, 14 वर्ष बिल्कुल नहीं निकले थे जब शुरुआत हुई थी, बाबा के ज्ञान में आए थे तब है ना। तो 14 वर्ष की भट्टी थी, बाबा कहते हैं। फिर कितने गोरे बन गए, कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं, पहले तो पूरा भट्टी थी। भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते। तुम्हें तो पका पकाया मिल गया, उन्होंने तो पकाया है। कितना मुश्किल हुआ होगा, सोचो जरा। तो बाबा कहते हैं तुम कैसे तैयार होते अगर भट्टी नहीं होती तो। ईंटें भट्टी में पकती हैं ना, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा कहते हैं बहुत कपड़े फट पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते हैं। अब आत्माओं की परम पिता के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे है ना, उसके रंग में रंग जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वह तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं, रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं, समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, निद्रा जीत बनो है ना, तभी तो विक्रमाजीत बनेंगे, विकर्मों को जीतने वाले। तो बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। बाबा कहते अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिलती है याद करो, भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। अच्छा मीठे मीठे इसी के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है, रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। दूसरा नींद को जीतने वाला बन, अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है, ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। आज मीठे प्यारे बाबा का वरदान है एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। वाह 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 वाह। स्लोगन है अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अपने सद्गुणों में रहेंगे, सद्गुणों को धारण कर स्वरूप बनेंगे, प्रैक्टिकल में सबको सहारा देंगे, तो फिर क्या होगा, दुआएं तो मिलेंगी। सोचना
इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपनी ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्म कुमार एवं ब्रह्म कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्म कुमारी इसकी अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। देखो आज बाबा ने बहुत बड़ा राज जो कई बच्चे जानते नहीं हैं कि ये मुरली क्या अभी लिखी जा रही है या पुरानी है, तो बाबा ने कहा है 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। और यह तो सिर्फ क्या है, ब्रह्म कुमारी इसकी अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित भी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। पहले भी कहा कि बाबा का ज्ञान तो अब देखो बचा नहीं है, भक्ति में भी दो दिखाते हैं, है ना, 2 नंदी हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो बाबा के तो दोनों नंदी नहीं हैं। अब तो बाबा का ज्ञान पूरा हो गया, बाकी जो बहनें भोग लेकर के जाती हैं ट्रांस में, फिर उसके द्वारा जो बचा कुचा ज्ञान है बाबा उसके द्वारा फिर सेवा दे रहे हैं। तो तीसरा नंदी होएगा तो भक्ति का भी झूठा हो जाएगा और फिर बाबा का ज्ञान भी देखो। अब इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका रथ बाबा ले सके। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।